हेलो बच्चों कैसे हो आप सब लोग। बच्चों स्वागत है आपका स्टडी विद उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और आज ये वीडियो ऊष्मागतिकी का दूसरा भाग है। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पे डील करने वाले हैं और कुछ प्रोसेस बताने वाले हैं कि किस टाइप की प्रोसेस थर्मोडायनेमिक्स में ऊष्मागतिकी में होती हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विस्तीर्ण गुण और अविस्तीर्ण गुण, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और इनके नोट्स प्रॉपरली तरीके से बनाने पड़ेंगे। बच्चों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती क्या है? ये जो निकाय जिसके हम स्टडी करते हैं, जिसके हम अध्ययन करते हैं, उस निकाय में कुछ प्रकार के गुण पाए जाते हैं, जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, घनत्व हो गया, क्वथनांक हो गया। इन प्रॉपर्टीज को दो भागों में बांट दिया गया है। दो भागों में बांटा गया है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विस्तीर्ण गुण और अविस्तीर्ण गुण। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है इसका और थ्योरी में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विस्तीर्ण गुण क्या होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? वे गुण जो निकाय, जो सिस्टम आपका होगा, निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर, ध्यान रखिएगा आप लोग, पदार्थ की मात्रा पर जो निर्भर करते हैं, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करेंगे, वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे विस्तीर्ण गुण, जिसे हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब पदार्थ की मात्रा क्या होगी? मान लो हमने 1 किलो कोई पदार्थ ले लिया, ठीक है, 1 किलो कोई पदार्थ ले लिया, उसमें वो गुण था, और वो हमने ले लिया एक 5 किलो का पदार्थ। तो उसमें वो गुणों में क्या होनी चाहिए? चेंजेस आने चाहिए। वो गुण इसमें अलग होना चाहिए और इसमें चेंज होना चाहिए। उसकी मात्रा, जो गुण की मात्रा है, वो चेंज होनी चाहिए। जैसे कि आपका आयतन और द्रव्यमान। अब भाई 1 किलो द्रव्यमान है इसका, इधर 5 किलो द्रव्यमान है, तो क्या चेंज आया ना? आयतन भी क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर भी चेंज आएगा और यहाँ पर भी चेंज आएगा। ये एरिया ज्यादा घेरेगा, क्षेत्रफल हो गया। तो ये सब क्या हो गई? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई, जो पदार्थ की मात्रा बढ़ाने पर बढ़ जाती हैं। वो क्या होती हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? विस्तीर्ण गुण कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों और हम लोग दूसरी अब देखते हैं क्या होती है। दूसरी होती है अविस्तीर्ण गुण। अविस्तीर्ण गुण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? वे गुण जो निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं। जो निर्भर नहीं करेंगे वो क्या होंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होंगी। जैसे कि ताप हो गया, दाब हो गया, घनत्व हो गया, क्वथनांक हो गया। भाई तापमान, अगर मान लो किसी चीज का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, तो वो चाहे 1 किलो हो चाहे 10 किलो हो, उसका तापमान 25 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा नॉर्मल। ठीक है। अब जैसे मान लो किसी का, जैसे जल का क्वथनांक जो होता है 100 होता है, तो चाहे जल तुम 1 लीटर ले लो चाहे तुम 100 लीटर ले लो, उसका क्वथनांक कितना रहेगा? 100 रहेगा। ठीक है। घनत्व तो आपका सेम ही रहेगा। ठीक है। और दाब आपका सेम ही रहेगा, चाहे जितनी आप इसका मात्रा बढ़ा दो चाहे जितनी आप मात्रा कम कर दो। तो अब ये हम लोगों ने दोनों प्रॉपर्टी अच्छी समझ लेती हैं। अब हम लोग इसको समझते हैं कि प्रक्रम क्या होते हैं। जो हम प्रक्रम यूज करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, ऊष्मागतिकी में, वो कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है। तो बच्चों अब हम लोग बात करने वाले हैं ऊष्मागतिकी प्रक्रम पर और अवस्था फलन क्या होता है। ठीक है। ऊष्मागतिकी प्रक्रम मतलब निकाय जो हमारा सिस्टम होगा, उस पर जो हम कार्य करेंगे वो किसी ना किसी प्रक्रम द्वारा करेंगे। तो वो प्रक्रम कितने प्रकार के होते हैं वो हम देख लेते हैं अब। तो जब कोई ऊष्मागतिकी निकाय एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है कोई सिस्टम, तो उस परिवर्तन के ऊष्मागतिकी प्रक्रम कहता है। उस परिवर्तन को ऊष्मागतिकी प्रक्रम कहते हैं। ठीक है। अब ये मेनली 4 प्रकार के होते हैं, वो हम देख लेते हैं। एक होता है समतापीय प्रक्रम। नाम से ही पता चला, सम माने एक जैसा, तापी माने तापमान। तो समतापीय प्रक्रम में निकाय का ताप क्या होता है? स्थिर रहता है। ताप क्या रहता है? स्थिर रहता है। तो जो सिस्टम ऐसी, जो वह ऊष्मागतिकी प्रक्रम जिसमें एक अवस्था से दूसरी अवस्था में निकाय मतलब कि सिस्टम को जाने में तापमान नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो वो प्रक्रम क्या कहलाएगा? समतापी प्रक्रम कहलाएगा। अर्थात जहां पर तापमान समान रहे, चेंज ना हो, इसीलिए हमने डेल्टा टी बराबर 0 कर दिया। डेल्टा टी मतलब ताप में परिवर्तन 0 होगा, ताप में परिवर्तन बिल्कुल नहीं होगा। रुद्रोष्म प्रक्रम में क्या होता है देख लो। रुद्रोष्म प्रक्रम में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, ऊष्मा का आदान प्रदान एक दूसरे से नहीं होगा, तो वो कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? रुद्रोष्म प्रक्रम कहलाएगा। जैसा कि मैंने आपको इससे पिछली वाली वीडियो में बताया था, ऊष्मा ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, और क्या बताया था? एडियाबेटिक वॉल लगा देते थे जब, तो वो कौन सा प्रक्रम था? आइसोलेटेड सिस्टम। तो उसमें क्या होता था? उसमें हम डिब्बा तो था हमारे पास स्टील का, उसको हमने बंद कर दिया, और बंद करने के बाद उस पर हमने एडियाबेटिक वाल लगा दी। वाल माने झिल्ली लगा दी, एक परत कह सकते हैं। तो उससे क्या हुआ?
उसमें द्रव्यमान तो परिवर्तन नहीं हुआ, साथ ही साथ ऊष्मा का भी परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब ऊष्मा वैसी की वैसी ही रही। तो वो जो सिस्टम था वो इसी टाइप के सिस्टम प्रक्रम से बनता है। कौन सा प्रक्रम है? रुद्रोष्म प्रक्रम, जहाँ पे आपकी ऊष्मा क्या रहेगी? स्थिर रहेगी, चेंज नहीं होगी बिल्कुल भी। अगला आ गया समदाबी प्रक्रम, ये भी नाम से आपको पता चल रहा है। समदाबी प्रक्रम में निकाय का दाब स्थिर रहता है। क्या स्थिर रहता है? दाब स्थिर रहता है, अर्थात dp बराबर 0 रहेगा। ठीक है बच्चा, dp बराबर 0। वेरी गुड। आप देखते हैं सम आयतनिक परिवर्तन। सम आयतनिक प्रक्रम में क्या होता है? आप लोग अच्छे से नोट्स इसके जरूर बनाते रहना, पूरी वीडियो वॉच करना, ठीक है, क्योंकि वीडियो में आपको हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते हो। मेरी बात आप लोगों को अच्छे समझ लेना है, बात कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते हो, सब कुछ नोट करना। सब मैं पूरा आपको व्हाइट बोर्ड पे अच्छे से लिख के दे देता हूँ ताकि आपके नोट्स प्रॉपरली तरीके से बनते रहो। मैं बीच में हट भी जाता तो कि आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें इसके, ठीक है। तो सम आयतनिक परिवर्तन प्रक्रम में क्या होता है? देखो, सम आयतनिक मतलब आयतन, आयतन कैसा रहेगा? समान। तो सम आयतनिक प्रक्रम में आयतन नहीं बदलता है, तो जहां पे आयतन नहीं बदलेगा तो वो क्या होगा? सम आयतनिक प्रक्रम होगा। तो ये आपके प्रक्रम थे चारों, जो चारों मैंने बता दिया, आपने नोट भी कर लिए होंगे और अच्छे से आपको समझ भी आ गए होंगे, जिससे आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम अब लोग बात करते हैं, हम लोग अवस्था फलन क्या होता है। तो निकाय, ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से जो उस पर लिखा उसी से आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं आगे एलोरेट कर दूंगा आपको। देखो, निकाय का वह गुण, निकाय मतलब सिस्टम, ठीक है, निकाय का जिसकी हम लोग अध्ययन करते हैं ऊष्मागतिकी के, तो निकाय का वह गुण जिसका मान केवल निकाय की वर्तमान अवस्था, मतलब कि प्रेजेंट जो आपकी निकाय मिलेगा आपको, ठीक है, निकाय की वर्तमान अवस्था पर निर्भर करता है, ना कि उस विधि पर जिसके द्वारा अवस्था प्राप्त की है, जिसके द्वारा वो बनाया गया है। ठीक है, अच्छे से बात समझ में आ रही होगी आपको कि मान लो हम कह दें कि बर्फ हिमालय से लेके आओ तुम, और बर्फ एक फ्रिज से लेके आओ, क्या हिमालय वाली बर्फ का तापमान अलग होगा, फ्रिज वाली बर्फ का तापमान अलग होगा? कतई नहीं होगा। तो यहाँ पर जो ताप था उसका, मतलब इंटरनल हीट थी या कुछ भी कह लो, तो वो क्या रहा? वो उस अवस्था पर निर्भर करा जो उसमें वर्तमान में थी, ना कि उससे जिससे हमने उसे बनाया है। चाहे हम रेफ्रिजरेटर से बनाए, चाहे हम हिमालय से लेके आए, बर्फ का इंटरनल एनर्जी सेम ही रहेगी। ठीक है, अच्छे से आपको ये बात मेरी क्लियर हो गई होगी। अब जैसे कि मान लो, अब आप लोग चाट पकौड़ी तो खाते ही होगे ना, तो चाट पकौड़ी लेने जाते हो तो क्या कहते हो पापा से, मम्मी से, कि मम्मी उस दुकान से लेके आना, वहाँ की चाट पकौड़ी खानी है। तो वहाँ पर आपकी क्या होगा? अवस्था फलन नहीं लगा है, क्योंकि आपको वहीं की चाट पकौड़ी खानी है, वहाँ और कहीं की कीमत नहीं खानी है। तो वो जिस विधि से बना रहा, आपको वही विधि पसंद आ रही है, तो वो अलग चीज़ हो गई। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको चाट पकौड़ी से। ठीक है, तो वही चीज़ हमारा किस विधि से बना है उससे मैटर नहीं करता है, हमें मिल गई वो चीज़, तो वो क्या हो गई? अवस्था फलन हो गया। जैसे कि आपकी आंतरिक ऊर्जा होगी, एंथैल्पी होगी, एंट्रोपी होगी। ये जो दो टर्म है एंथैल्पी और एंट्रोपी, इसको मैं आगे वीडियोस में बताता रहूंगा, क्योंकि इसके कई पार्ट मैंने बताए थे, आएंगे, अच्छे अच्छे पार्ट होंगे। एक एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको पूरा देखना, पूरा वॉच करना और अच्छे से लिख लेना, क्योंकि ये आप लोग भूलोगे नहीं, मैं इतना दावा कर रहा हूँ। ठीक है, और पेपर में आएगा तो पक्का मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छे नंबर लेके आओगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि रोज़ ही रोज़ आपकी वीडियो आ रही हैं और बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी वाली वीडियोज़ आ रही हैं। और कमेंट करके बताओ कि मेरा सिस्टम कैसा लग रहा है पढ़ाने का, बोर्ड वोर्ड सब सही लग रहा है, कोई कमी हो रही है तो बताना मुझे ज़रूर, क्योंकि अभी इतना बजट टाइट है हम लोगों का, तो जितना मैनेज मैं कर पा रहा हूँ उतना कर रहा हूँ। फिलहाल जब बढ़ेगा चैनल आप लोगों की मतलब सपोर्ट से, और आप लोग मतलब सपोर्ट बनाए रखना है, इसीलिए क्योंकि मैं अगर अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ तभी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पढ़ते रहो।